वक्त बीता है ये पूरा का पूरा मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरा धुएं का गुबार देखिए, धूल यहाँ उड़ती दिखाई दे रही है और ये पूरा का जो पूरा इलाका है अब बिल्कुल जमींदोज हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये माशुकुद्दीन का अवैध घर है जिसे बनाया गया था और अब इस पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया है। मेरे कैमरा पर्सन पंकज आपको हर एक तस्वीर बीते 3 दिनों से दिखा रहे हैं। आज तीसरा दिन है बाबा का बुलडोजर के एक्शन का 3.0 तीसरा दिन। किस तरीके से यहाँ पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर अब बाबा का बुलडोजर चल रहा है। इस पूरे आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया गया है। अब एक्शन हो रहा है माफिया पर, क्रिमिनल पर। और वैभव के पास चलते हैं। वैभव, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? आज विकास प्राधिकरण की जारी है। माशुकुद्दीन का ये मकान है। माशुकुद्दीन जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, हिस्ट्री शीटर है और अतीक का बेहद करीबी है। जिसके बाद अब उसके घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई आपको नजर आ रही होगी। जो 2 मंजिला मकान अब तक आपको बिल्कुल शानदार नजर आ रहा था, वो मकान अब धीरे धीरे करके जमींदोज होता हुआ। पोकलैंड मशीन जो है वो इस मकान को बाईं तरफ से पूरी तरह से जमींदोज करती हुई आगे बढ़ रही है। जबकि अगर दाहिनी तरफ नजर डाले तो दाहिनी तरफ एक बुलडोजर जो है वो इस मकान की इस दीवार को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यानी कि चंद घंटों का वक्त और है अमित, जब इस मकान को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। चंद घंटों का वक्त और है जब इस मकान को जमींदोज किए जाने के बाद एक और सख्त संदेश दिया जाएगा कि प्रदेश में माफियाओं की कोई जगह नहीं है और प्रदेश में माफियाओं पर ऐसे सख्त एक्शन लगातार होते रहेंगे। माशुकुद्दीन के ऊपर ये जो कार्रवाई लगातार की जा रही है, इस कार्रवाई के बीच ये समझा जा सकता है कि अब प्रदेश में वो सख्त संदेश दिया जा रहा है उन माफियाओं को लेकर जो माफिया प्रदेश में कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हैं, जो माफिया प्रदेश में कानून व्यवस्था से हर दिन खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें इन 4 दिनों में हमने देखी, उन तस्वीरों के जरिए वो सख्त संदेश, जिस सख्त संदेश को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञा की थी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और अब माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की ये कार्रवाई पिछले 4 दिनों से लगातार जारी है। लगातार ये बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ और ये 2 मंजिला शानदार मकान जो मुश्किल से 1 घंटे पहले आपको नजर आ रहा था, वो मकान अब जमींदोज हो चुका है। 3 तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर और इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि प्रदेश में अगर आप कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हैं, प्रदेश में अगर आप कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं, तो प्रदेश में लगातार ऐसा एक्शन होता रहेगा उन सभी अपराधियों पर। ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जो दृढ़ प्रतिज्ञा मुख्यमंत्री ने ली थी, उस दृढ़ प्रतिज्ञा को लगातार पूरा किया जा रहा है। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी अमित के पास जो एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा वैभव, अपने एक प्रदेश में रहना है तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। मेरे ठीक पीछे प्रोक्लेम मशीन देखिए, अब मकान का पूरा हिस्सा, इधर का जो पूरा हिस्सा है बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी जो मशीन है धीरे धीरे मकान के बीच के हिस्से में जा रही है वैभव। और देखिए ये मैसेज है, एक संदेश है इसमें छिपा हुआ कि प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, माफियागिरी नहीं चलेगी, मनमाना तरीके से आप लोगों को सताएंगे नहीं, लोगों को डराएंगे नहीं, अवैध प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करेंगे। माशुकुद्दीन का घर है जो आप तस्वीरों में गिरता हुआ दिख रहे हैं। वो दर्शक जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दे, माशुकुद्दीन नाम का शख्स है, असरावल गांव का प्रधान है, जिसके घर पर ये बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और बमरौली एयरपोर्ट के पास का इलाका है जहां पर ये घर बना हुआ है। अवैध तरीके से इस घर को बनाया गया। प्रशासन ने तमाम कागजात चेक किए, उसके बाद ये तस्दीक हुई कि इस मकान को बनाने में नियमों को ताक पर रखा गया है। जिसके बाद इस मकान को जमींदोज कर दिया गया, गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया। बीते 3 दिनों से लगातार प्रयागराज के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की तस्वीरें रिपब्लिक भारत में हम आपको लगातार दिखा रहे। तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रोक्लेम मशीन अब एक्शन में। देखिए मकान का बाया हिस्सा तोड़ दिया गया है। अब धीरे धीरे ये प्रोक्लेम मशीन अंदर बढ़ रही है। ग्राउंड फ्लोर तोड़ा गया, फर्स्ट फ्लोर तोड़ा गया और छत भी बिल्कुल धराशायी गिर चुकी है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो पूरी की पूरी छत लटक चुकी है। यानी कुछ वक्त और एक बार उनको फोन करके बोल दीजिए, आपकी कमाई से बनाया गया था, फोन करके उनको बोल दीजिए आप जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जेसीबी मशीन महज आधा पौना घंटा हुआ है और देखिए किस तरह से इतना बड़ा मकान मिट्टी में मिला दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये कहा था कि प्रशासन यहां पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा।
यहाँ पर रहना है तो कानून का पालन करना